नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है नारी की समाज में स्थिति। तो मैं खुद एक नारी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, और जो समाज में अपने ही जैसे स्त्री और नारियों को देख रही हूँ, उनकी स्थिति को देख रही हूँ। इस समाज को पुरुष प्रधान कहा गया है और ये देश क्या है? भारत माता है, एक स्त्री के नाम है। उसके बावजूद भी इस समाज को पुरुष प्रधान कहा गया है और सरकार भी नई नई योजनाएं बेटियों के लिए बनाती है, स्त्री के लिए बनाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से समाज में जो लड़की की, एक बेटी की स्थिति है, क्या वो सुधर पा रही है? एक घर की लड़की जो एक इकलौती हो या किसी भी रूप में हो, जिसको उसके माँ बाप बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको बहुत अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं देते हैं, और जब बड़ी हो जाती है तो पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। हर तरह की पढ़ाई, हर तरह की डिग्री उसे दिलाते हैं। और एक समय होने के बाद जब एक सही एज आ जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है किसी बड़े अधिकारी से, क्योंकि उसके पास भी खुद इतनी डिग्रियां होती हैं कि उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसको एक उसके समान स्थिति वाले आदमी के साथ ही उसकी शादी की जाती है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो देखने में बहुत सही लगता है, और जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, एक अधिकारी होता है। लेकिन किसी को क्या पता, जो दिखता है बाद में कुछ और होता है, और शादी होने के बाद उसको उसका ही पति प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है। उस समय वो क्या कर सकती है? उस समय क्या जो दहेज लेकर आई थी वो उसके काम आने वाला है, या जो वो सुंदर दिखती है वो काम आने वाला है? कुछ भी काम नहीं आने वाला। केवल उसके पास क्या रास्ता रह जाता है कि वो कोर्ट जाए और वो उसके लिए या तो डिवोर्स ले ले, अपनी अलग जिंदगी जीना शुरू कर दे, या जाकर के अपने माता पिता के पास रह जाए। पर ये जो समाज है वो उसे वैसे भी नहीं रहने देता है। समाज में अलग अलग ताने हो जाते हैं कि कुछ लड़की में ही कमी होगी जो ससुराल के साथ नहीं रह पाई और उन्होंने छोड़ दिया। गलती किसी की भी हो, पर पूरा दोषारोपण किसे दिया जाता है? बेटी को। और वो खुद एक जो लड़की होती है, एक बेटी होती है, वो खुद इतने सारे दौराहों में फंसी हुई होती है। उसे घर जाकर लोगों की बातों की क्या उलाहना देने का डर होता है, और उसका मन खुद ही इस उलझन में फंसा हुआ रहता है कि क्या उसको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उसका मन रहने को भी करता है और नहीं रहने को भी करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो एक बार, और हमारे समाज में ये बात कर दी गई है कि जो एक बार ससुराल से तिरस्कृत की गई उसको कभी समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो अलग भी हो जाती है तो उसके बाद उसे दूसरा राह चुनना होता है कि वो ऐसे नहीं रह सकती है, उसकी शादी दूसरे किसी से कर दी जाए। उसके बाद जब उसको ये कहा जाता है कि क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि इस तरह की जिंदगी तुम जी नहीं सकते, और जब उसे दूसरी शादी के लिए कहा जाता है तब भी उसके मन में केवल और केवल अलग अलग तरीके की बातें आ जाती हैं कि जब पहला इंसान, जब एक पहला पुरुष उसके जीवन में खुशियां नहीं लेकर आ पाया, तो क्या दूसरा जरूरी है कि उसके जीवन में खुशियां लेकर आ पाएगा? और इस असमंजस में वो इतना ज्यादा फंसी हुई रहती है कि उसकी आधी उम्र इसमें ही निकल जाती है। तो एक बात बताइए, क्या उसने जीवन साथी को जो चुना था, क्या केवल इसलिए चुना था कि उसका सारा जीवन केवल हिंसा, दर्द, चिंता में ही निकल जाए? और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचा भी ली, बेटी को पढ़ा भी लिया, तो क्या पढ़ाने के बाद वो जो लड़की शादी होकर गई, क्या उसके पास डिग्रियों की कमी थी? क्या उसके पास पढ़ाई नहीं थी? लेकिन पढ़ा होने के बावजूद भी वो जिन लोगों के बीच गई है, वो पढ़े लिखे होकर भी बिना पढ़े लोगों की क्या कर रहे हैं? बिना पढ़े लोगों जैसी व्यवहार कर रहे हैं। उसके बीच उसकी पढ़ाई क्या काम की रही? क्या वो अपनी चीजों के लिए, अपने हक की लड़ाई वो लड़ पाई? उस समय वो क्या हुई? सिर्फ और सिर्फ हताश हुई। तो देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिए, चाहे बेटा हो या बेटी, अगर आप चाहते हैं कि इस समाज में आपकी ही, किसी की भी बेटी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं अपनी बेटी की स्थिति को
बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। आपका बेटा हो या बेटी हो, दोनों को आपको शुरू से ही क्या सिखाना है उनको। विरासत में अगर आपको देना है तो धन और संपत्ति मत दीजिए, आप उन्हें विरासत में नैतिक मूल्य सिखाइए कि समाज में हमें स्त्रियों की कैसे इज्जत करनी है, मान सम्मान करना है। जिस तरह एक लड़का अपनी बहन और माँ की इज्जत करता है, ठीक वैसे ही उसे अपनी बीवी की भी इज्जत करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात आती है, अगर आपकी बेटी है तो आप उसको सिखाइए कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। उसके मनोबल को, उसके आत्मविश्वास को शुरू से इतना पक्का कीजिए कि जब उसके साथ कुछ भी गलत व्यवहार होता है तो वो उसके हक के लिए खुद लड़ाई लड़ सके। अगर उसका पति उसको मारता है, उसको प्रताड़ित करता है और नशे की हालत में ऐसा करता है, तो वो बोल सके कि या तो तुम सिर्फ नशे को चुनो या मुझे चुनो। जब तक हर एक पुरुष और हर एक बेटे के दिमाग से ये बात नहीं हट जाती कि हर एक लड़की और हर एक स्त्री पुरुष के समान है, वो भी समान आपके साथ खड़ी हो सकती है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, तो क्यों उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है? क्यों उसकी बातों को, उसकी किसी भी चीज को समान दृष्टि नहीं दी जाती है, समान अधिकार नहीं दिया जाता है? सरकार लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम लाती है, लेकिन क्या वो जब तक हमारे समाज में नहीं आ पाएगा, जब तक हर एक इंसान, हर एक लड़का और हर एक बेटा अपने आप को ये फील कराए कि बिना स्त्री के और बिना उनकी माँ के वो इस दुनिया में नहीं आ सकते थे, ठीक वैसे ही स्त्रियों की इस समाज में बहुत ही अच्छी स्थिति हो अगर लड़का और हर एक पुरुष उस चीज को फील करे और उसी तरह से आगे समाज में स्त्रियों को देखे, उन्हें सम्मान दे।